राधे राधे एवरीवन। आज है नव वर्ष का पहला दिन और नवरात्रि का पावन दिन भी है। तो चैत नवरात्रि का आज पहला दिन है और हम जो है ना यहाँ पे कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो आज कुछ बदलाव चेंजेस हुए हैं घर में, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज केवल पूजा विधि ही बताने वाली हूँ। तो बस पंडित जी जो है ना यहाँ पे चौकियां तैयार कर रहे हैं और मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। नया साल है तो भगवान को हम नए नए कपड़े पहनवाएंगे और जो भी पोशाकें लेकर आई थी मैं नवरात्रि के दिन वो उनको जो है ना धारण करवाने वाली हूँ। सभी को अच्छे से स्नान करवाऊंगी। गंगा जल ले लिया है मैंने और थोड़ा सा गुलाब जल भी इसमें मिलाया था। और ये ना मुझसे कुछ मांग रहे थे तो बस इनको सारा सामान जो है ना देना पड़ता है पतियों को हाथ पे, तभी जो है ना आगे का काम चलता है हमारा। नवरात्रि का मुहूर्त सुबह 6 बजे का भी था, लेकिन हम लोग दोपहर में ही करते हैं। 12 बजे अभिजित मुहूर्त होता है तो उस समय थोड़ा काम से भी मैं फ्री हो जाती हूँ। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा हौच पौच मस्ती है। तो अभी 12 बजे के टाइम जो है ना हम लोग पूजा करेंगे, उससे पहले ये तैयारी चल रही है। तो अभी 10:30 बजे का टाइम है। पंडित जी यहाँ पे चौकी तैयार कर रहे हैं। एक चौकी हम बनाने वाले हैं। स्वास्तिक बना लिया है यहाँ पर। तो स्वास्तिक की जगह जो है ना गौरी गणेश को स्थापित करते हैं। इसके बाद इसके बगल में ही जो है ना यहाँ पे पंडित जी ने नवग्रह बनाए हैं और ये बनाई है 16 मात्रा यानी 16 पुंज रखे हुए हैं चावलों के। तो पहले कई बार मैं बता चुकी हूँ तो आज डिटेल में नहीं बताऊंगी। 16 मात्रा का नवग्रह और गौरी गणेश का स्थान और जो खाली ब्रैकेट आप देख रहे हो जिसमें पंडित जी पुंज रखने वाले हैं चावलों का, उसमें रखेंगे हम कलश स्थापना। तो कलश रखे जाएंगे, 2 कलश रखे जाते हैं, रुद्र कलश और वरुण कलश। तो चलिए, चौकी भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। जैसे ही चौकी बनके तैयार हो गई उसके बाद हमने अखंड दीपक की तैयारी की। तो अखंड दीपक के लिए यहाँ पर हम कलावे का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कच्चा सूत नहीं था। पंडित जी हमेशा ऐंठ के कलावा की बाती बनाते हैं। मतलब कलावा को हमने 5 बार जो है ना फोल्ड कर लिया, उसके बाद जो है ना इस तरह से कलावे को अच्छे से ऐंठ लिया है। ऐंठने से बाती बहुत थोड़ी मोटी हो जाती है और थिक हो जाती है और वो बाती टूटने का या बुझने का जो है ना डर खत्म हो जाता है। इसलिए जितनी अच्छी मोटी बाती होगी वो काफ़ी टाइम तक जो है ना चलती है। तो इसको जो है ना अच्छे से ऐंठ लेते हैं और हम लोग तो ऐसे ही जलाते हैं, हमेशा सही से जलती है। आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा भी होगा, बढ़िया जलती है। तो इस तरह से उसको फोल्ड करके लास्ट में जो है ना एक गांठ लगा देते हैं ताकि जो उसकी ऐंठन है ना वो ना खुले और बाती हमारी ठीक से चले। तो बस यहाँ पे कलावा की बाती तैयार हो गई है। अब चलिए इसको अखंड दीपक में लगाते हैं। मेरे पास तो पीतल का अखंड दीपक है तो इसी को जो है ना मैं अच्छे से धो लेती हूँ, साफ करके रख देती हूँ और इसी का मैं हर बार यूज़ करती हूँ। तो आप भी एक बार ले लीजिए, हमेशा की मतलब छुट्टी हो जाएगी और हमेशा आप इसे यूज़ कर पाएंगे। मिट्टी का थोड़ा छोटा होता है तो उसका बुझने का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें बाती को बदलने में और उसको चलाने में ना आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईज़ी रहता है। अब तो बहुत नए-नए तरीके के आने लगे हैं अखंड दीपक, तो मेरे पास तो बहुत टाइम पुराना है ये और यही अच्छा लगता है मेरे को। तो मैंने नया कुछ नहीं लिया, इसी का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये है घट स्थापना वाला कलश। तो घट स्थापना पे जो कलश रखा जाता है वो मिट्टी का ही रखा जाता है। तो हम कल ही जो है ना कोरा कलश लेकर आ गए थे। इसको सबसे पहले हम हल्दी से रंग लेंगे क्योंकि हल्दी बहुत शुभ होती है। हर मांगलिक कार्यों में सबसे पहले हल्दी का यूज़ किया जाता है। तो हमने पूरा जो है ना इसको हल्दी से अच्छे से रंग लिया है। इसके बाद पंडित जी जो है ना इसके ऊपर कुमकुम से अच्छा सा स्वास्तिक बनाएंगे और छोटी-छोटी कुमकुम की बिंदियाँ इसके ऊपर रख देंगे ताकि कलश थोड़ा-सा खूबसूरत लगे। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो हम नहीं करते हैं, आपको पता है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अच्छा लगे पूजा में, बस ये हमारी कोशिश है। तो बस ये सारी तैयारी करते-करते जो है ना 11 कब बज गए, 11:30 कब बज गए बिल्कुल पता नहीं चला। आज मतलब खाने-पीने का कोई ठिकाना ही नहीं है क्योंकि पूजा पाठ की तैयारी और थोड़ी चेंजिंग-वेंजिंग की ना तो समझ लो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। मंदिर के साइड में ही हमने चौकी को विराजमान कर लिया है। गौरी गणेश को मैंने विराजमान कर लिया था और गौरी गणेश को भी आज मैंने पोशाक ही पहनाई है क्योंकि हमारे पास पहले से गौरी गणेश है तो उनको ही मैंने पोशाक वगैरह पहना दी। जब आपके घर में गौरी गणेश हो तो सिपाड़ी के गौरी गणेश स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। घर के मेन गेट पर मैंने आम के पत्तों का बंदरवार लगाया है और एक बंदरवार जो है ना मैं घर के मंदिर में लगा दूंगी। वैसे आप चाहें तो हर कमरे के दरवाजे पे लगा सकते हैं, लेकिन आम के पत्ते उतने ही थे तो फिर जो है ना मैंने सगुन के मंदिर पर और मेन जो हमारा गेट है वहाँ पे लगा दिए। ये दिन जो है ना बहुत शुभ दिन होता है। नवरात्रि के दिन तो वैसे भी बहुत पावन दिन होते हैं और आज से नव संवत्सर स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो
हर चीज़ की कहते हैं कि नई शुरुआत करने का एक दिन होता है। बस मैंने यहाँ पे मंदिर की पूजा वगैरह की। अभी जो है ना मंदिर की लाइट ऑन नहीं हुई है क्योंकि अंदर से थोड़ा-सा पंडित जी उसकी सेटिंग-वेटिंग कर रहे हैं। तब तक मैंने आरती कर ली भगवान की, क्योंकि पूजा तो मैं थोड़ा-सा लेट करूँगी माता रानी की, लेकिन उससे पहले मैंने मंदिर की पूजा कर ली। तब तक पंडित जी ने जो है ना कलश देखिए कितना सुंदर-सा उन्होंने सजा दिया। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर जो है ना नवरात्रि की इस तरह से कुछ उनने किया, कुछ मैंने किया, तो नवरात्रि की जो है ना हम लोगों ने तैयारी मिल-जुल कर जो है ना कर ली। इसके बाद बारी आती है जवारे बोने की। तो जवारे पिछली बार हमने मिट्टी के बर्तन में बोए थे, जो कि बहुत पुराना था, उसमें हमारे जवारे पूरे के पूरे खराब हो गए थे। तो इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। नीचे मैंने प्लेट रखी है, तांबे की प्लेट रख दी है, ऊपर से हमने पत्तल रखी है। पत्तल में हमेशा जवारे बहुत अच्छे उगते हैं। ये हम हर साल करते थे, लेकिन पिछली बार हमसे गलती हुई थी क्योंकि हमने मिट्टी के बर्तन में जवारे बो दिए थे। तो हम जो है ना हमेशा पत्तल में ही बोते हैं, बहुत अच्छे जवारे उगते हैं। बाकी सब माता रानी पे छोड़ दिया है। तो इस मिट्टी के अंदर हमने गाय के गोबर का जो खाद होता है ना वो मिलाया है और मिट्टी है। बस मिट्टी को एक सा कर दिया और इसमें जो है ना जौ को जो है ना हमने रात भर भिगो के रखा था। रात भर भीगे हुए जो है ना बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और आपके जवारे काफ़ी बड़े रहते हैं, ऐसा पंडित जी बोलते हैं। तो बस मैंने इसको रात में ही जो है ना गला दिया था और इस तरह से जो है ना मिट्टी में इसको क्या बोलते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस तरह से मतलब पूरा मिट्टी और जौ को जो है ना पूरा इकट्ठा कर देना है, ताकि पूरे अच्छे से जो है ना चारों तरफ जौ फैल जाए, ताकि जवारे जो है ना बहुत अच्छे उगते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना श्रद्धा की चीज़ें हैं, तो मतलब बड़ा इनके अंदर जो है ना भाव हम सबका छुपा हुआ होता है। तो बस इस तरह से हमारे जवारे वगैरह बो दिए हम लोगों ने। बाद में लास्ट में जो है ना पंडित जी ने पानी डाल दिया। ये तो मुझसे बोल रहे थे कि ये तुम डाल दो, लेकिन मुझे तो थोड़ा डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने उनको बोला कि आप ही डाल दो। और बस जवारों को उठाकर हमने माता रानी के इस तरह से सामने रख दिया है। तो इस तरह से मंदिर में हमारा इस तरह से छोटा-सा सेटअप जो है ना इस बार हमने बनाया है। यहीं पर जो है ना इस बार नवरात्रि में हम पूजा करने वाले हैं और मंदिर को वही जो पहले रखा था उसी के ऊपर हमने रख दिया है। नीचे सारा मंदिर का सामान आ जाएगा। अभी कुछ भी सेट नहीं किया है मैंने, वो मैं आराम से फ्री टाइम में करूँगी, क्योंकि आज तो केवल पूजा की हमें तैयारी करनी थी। जो मेन काम था ना वो हम लोगों ने निपटा दिया है। ये थाली के ऊपर जो है ना हम रखेंगे अखंड दीपक, क्योंकि अखंड दीपक की जो उसमें ना तेल वगैरह डालते हैं ना तो कई बार कपड़ा खराब हो जाता है, चौकी भी बहुत चिकनी हो जाती है, तो इस वजह से तक अगर थाली में रखते हैं ना तो सही रहता है। यहाँ पे पंडित जी जो है ना अष्टदल कमल बना रहे हैं हल्दी से, तो इसी के ऊपर जो है ना हम अखंड दीपक की बाती अखंड दीपक का जो दीपक है ना बड़ा वाला वो यहाँ पे रख दिया है, चावल रख दिए हैं इसके नीचे। और इस बार जो है ना हम लोग जो क्या बोलते हैं तिली के तेल का जो है ना अखंड दीपक यहाँ पे जलाने वाले हैं। तो इस साइड जो है ना रख दिया है। इस साइड रखने का उद्देश्य ये था कि यहाँ से जो है ना हवा थोड़ा कम आती है, क्योंकि सामने पंखा वगैरह चलेगा ना तो हवा से ये बुझ सकता है। तो यहाँ पे जो है ना रखने कॉर्नर में है तो आराम से कोई दिक्कत भी नहीं होगी और अखंड दीपक हमारा बढ़िया से जलता रहेगा। तो कुछ इस तरह का सेटअप हमने बनाया है और इसके बाद जो है ना पंडित जी ने की कलश स्थापना सिपाड़ी हल्दी की गांठ डालकर। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे जो है ना कलश स्थापना की जाती है। रुद्र कलश और वरुण कलश 2 नाम होते हैं इनके और ये दोनों का ही अपना-अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी वाला रख लो तो उसको नहीं रख सकते। दोनों का ही अपना अलग-अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही रखने ज़रूरी होते हैं जब आप पूर्ण विधि-विधान से नवरात्रि की पूजा करते हैं। वरना शॉर्ट तरीके से करो तो फिर ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहता है। बस सबसे पहले पंडित जी ने जो है ना माता रानी की जोत जलाई और आप लोग प्रार्थना करिएगा कि सब कुछ अच्छे से रहे, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी कुछ गड़बड़ होता है ना तो मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। वैसे सब प्रभु की इच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो बस सब कुछ अच्छे से हो, आप लोग प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना बस इसके बाद हम लोगों ने पूजा प्रारंभ की। पूजा करने में बहुत टाइम लग गया था। थोड़ा-थोड़ा करके मैंने वीडियो जितना मैं बना पाई उतना मैंने बस वीडियो बना लिया। मैंने और पंडित जी ने साथ में मिलकर पूजा की। बेटू का आज कुछ काम था तो वो कहीं गया हुआ था, तो वो हमारे साथ पूजा में शामिल नहीं हुआ, लेकिन शाम के समय वो हमारे साथ ही बैठकर पूजा करेगा। वासुदेवो जनार्दनः प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रियग्नेभ्यमग्निदेवता दक्षिणे वधुवारयि नैऋत्यं प्रणदानि प्रतिज्ञां वारुणिरजवायुर्मेघवायुर्दिव्यो मधुकुमारी ईशान्यं सूर्यधारिणीं ऊर्ध्वब्रह्मणि विरज दस्तात् विष्णुभिः तथा एवं दस्ते संरक्षे च पुष्पाणिं समर्पयामि बम 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 वरुणाय नमः पूजन सामग्रीं जलं सम्प्रोक्षयेत् ओम ऋग्वेदाय नमः कमलासनाय नमः अनन्तासनाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं
तो पहले हम लोगों ने पंचभूत पूजन किया है, जो मैं आपको पहले पहले कभी बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। पूजा हमेशा पंचभूत पूजन से ही स्टार्ट किया जाता है। पृथ्वी का पूजन, जल का पूजन, आकाश का पूजन, अग्नि का पूजन करना बहुत आवश्यक है। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें कोई देखना पसंद नहीं करता है, सबको थोड़ा जल्दी-जल्दी दिखावा पसंद है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। वैसे पूजन हमेशा पंचभूत पूजन से स्टार्ट होता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। इसके बाद जो है ना, बस यहाँ पर हमने कलश का पूजन, नवग्रह का पूजन, ये थोड़ा-थोड़ा करके मैंने थोड़ा-सा वीडियो बनाया था, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो बस इसका पूजन किया, इसके बाद बस आरती की तैयारी की है, भोग लगा दिया है। सुबह मैंने कुछ ज़्यादा भोग नहीं बना पाई थी, फल का और बतासे का ही मैंने भोग लगा दिया है। शाम को देखूँगी, क्योंकि आज पहला दिन था ना, तो पहला दिन तो आप समझ ही सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा, और ऊपर से चेंजिंग की है, शिफ्टिंग वगैरह की, तो आप समझ ही सकते हो बहुत ज़्यादा हौच-पौच मची हुई थी। तो जितना कर पाई बस मैंने मन से किया, और बस इसके बाद जो है ना, हमने आरती की तैयारी की। अब करेंगे हम आरती, और आरती के बाद फिर पुष्पांजलि होगी। पुष्पांजलि करने के बाद जो है ना, फिर हम कुछ खाने-पीने के लिए बनाएँगे। और बस इतना ही था आज का दिन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोगों ने नवरात्रि की पूजा कैसे की, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का व्रत है कि नहीं है? हाँ, आज तो मेरा व्रत है, तो देखेंगे हम लोग क्या बनाएँगे। अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि पूजा पाठ से फ्री होकर फिर ही मैं कुछ सोचने वाली हूँ कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है।